हेलो नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड अंतर्गत शाहपुर पृथ्वीपट्टी पंचायत में। यहाँ रविवार के रात में भयंकर आग लग गया। यहाँ कुछ राहत सामग्री लेके टीम के लोग आए हैं। जानते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ लाए। फर्स्ट तो यहाँ के जो मुखिया है प्रेजेंट में, उससे आपको रूबरू कराते हैं। सर आदाब। जी नमस्कार। देखिए अभी आपके पंचायत में आग लगी हुआ है। जी जी। क्या क्या राहत आप अभी तक अपने स्तर से या प्रशासन की तरफ से करवाए? देखिए आग लगा, जैसे ही आग लगा हमको खबर मिला, यहाँ पे आए, फिर सब आदमी को फ़ोन किए, सीए साहब, वीडियो साहब, सब आदमी आए। फिर आने के बाद सारा चीज़ व्यवस्था करवाया गया। पानी वाला टंकी आया, फिर बुझाया गया। बुझाने के बाद फिर सुबह में नाश्ता का प्रबंध किए। नाश्ता करवाने के बाद खाना का तत्काल अपना तरफ से चालू करवा दिए। फिर प्रशासन की तरफ से भी चालू हुआ। रात का खाना सारा बात विचार किया गया, वहाँ पे आया। उसके बाद राहत सामग्री लेके कल सोमवार के दिन, मतलब कल आए, वो रक्तवीर वाला आए थे और सब आए। संजय मेहता थे, वो भी बांट के गए। सीओ साहब की तरफ से पन्नी उन्नी का सारा व्यवस्था करवाया गया। प्रशासन की तरफ से मदद मिल रहा है। अभी भी किचन का व्यवस्था कराया गया, किचन खाना चल रहा है, अभी भी खाना बन रहा है। बाद में अभी जनता हॉस्पिटल से हमारे डॉक्टर साहब तबरेज सर आए हैं। उसके बाद हमारे नाजिर वो भी मौजूद थे सवेरे से, जब से आग लगा तब से। वस्तु स्थिति क्या है यहाँ का वस्तु स्थिति यही है कि घर रहने के लिए नहीं है। पन्नी उन्नी तो दिया गया है, लेकिन घर रहने के लिए नहीं है। और कपड़ा का भी दिक्कत है, ठंड का समय है, तो सब सामान मिल रहा है। बांटने वाला, आने वाला, देने के लिए जो चाह रहा है कि मदद करे, मददगार लोग सब पहुँच रहे हैं, कर रहे हैं, करना भी चाहिए। अच्छा, सरकार तरफ से क्या क्या लाभ मिला अभी तक? सरकार की तरफ से वही खाना का प्रबंध किया गया है। उसके बाद ये पन्नी का, ये सब का चीज का व्यवस्था किया गया। सूखा चूड़ा खाना का भी चेक जो मिलता है पैसा वाला, वो कल तक में मिल जाएगा। अभी बात हुआ, जी जी मिल जाएगा कल तक। हालांकि स्थिति कुछ गंभीर है, ठंडी का मौसम। हाँ बहुत गंभीर है ना, ठंडा का समय है तो गंभीर है। गर्मी तो है नहीं, ठंडा है तो सब लोग को कपड़ा वस्त्र सब कुछ तो जलिए गया, कुछ बचा ही नहीं है। पूरा टोला साफ हो गया। कितना परिवार का घर चला? लगभग 43 परिवार का, 43 घर जला है। 43 घर चला जी, 43 परिवार। देखिए यहाँ डॉक्टर साहब है। सर अभी जो आप राहत सामग्री लेके आए हैं, कौन कौन चीज लेके आए हैं? राहत सामग्री में खास कर देखते हुए कि खाना के बहुत दिक्कत हो रही थी। खाना के लिए हम लोग चावल, दाल, चूड़ा, आलू, तेल, मसाला, ये सभी सब उसमें दिए हुए हैं ताकि कुछ हेल्प हो जाए खाने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो सरकार भी हेल्प कर रही है, प्रशासन भी हेल्प कर रहा है, इसको किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि 43 घर जल गया है तो बहुत ही ये ठंड के समय में बहुत ही दुखद की चीज़ है। और ठंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी दिक्कत हो रही कपड़ा का। हम उम्मीद करेंगे जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं आपके सीमांचल को, वो कपड़ा से मदद करें इनको। कपड़ा का बहुत अत्यंत जरूरी है यहाँ पे कपड़ा का। हम लोग खाने पीने का बहुत तरह से आ रहा है, लेकिन कपड़ा का भी मदद होना चाहिए। बाकी कंबल वगैरह हो चुका है, कुछ पहनने के कपड़ा होना चाहिए जो बच्चा सबको नहीं है, जैसा कि हमको पता चला। जी अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे जो आवाम यहाँ दान देना चाहते हैं, क्या कहेंगे, कौन चीज का जरूरी है यहाँ? आप तो जो भी आवाम यहाँ पे देख रहे हैं इसको, सीमांचल न्यूज को, उनको यही कहेंगे कि एक बार आप आके देखिए। हमने देखा कि यहाँ पर खाने पीने के सब कुछ हो रहा है, और जहाँ तक सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो पहनने में उसमें से सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो कपड़ा, बच्चों का कपड़ा। बच्चे लोग आग में आग जला कर रह रहे हैं यहाँ पे, किसी तरह से, मतलब पहनने के कपड़ा नहीं तो आग जला के सेक के वो रह रहे हैं। इस तरह की दिक्कत हो रही है यहाँ पे। इसलिए उम्मीद करते हैं जो भी कुछ लेके आना चाहते हैं सबसे पहले कपड़ा होना। जी सबसे पहले कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा हाँ, यहाँ कपड़ा की कमी हो रही है। और कुछ आदमी हैं आपको रूबरू कराते हैं। अच्छा, यहाँ का जो समस्या है, मुख्य समस्या क्या है? क्या चीज लेके आप लोग मदद कर रहे हैं? अभी जो है ना, यहाँ का मेन समस्या जो है, इन लोगों का घर बेघर हो गया है। प्रशासन द्वारा प्लास्टिक दिया गया है, लेकिन प्लास्टिक से क्या होगा? इन लोगों को तुरंत मकान का जो है मुहैया होना चाहिए तुरंत। इन लोगों को, चूंकि ठंडा का मौसम है, अभी ठंडा है, हम जितने भी ग्रामीण हैं, यहीं के वासी हैं, हम लोगों को सरकार से यही आग्रह है कि अविलंब इन लोगों का जो घर क्षति हुआ है, तुरंत घर का कार्य प्रारंभ करवाए। देखिए मुखिया जी, एक बात और बताइए, यहाँ जिसको मतलब इंदिरा आवास के तहत घर बना है, क्या उसको दोबारा घर मिल सकता है? जिसका हाँ मिलेगा। सरकार क्या से कोशिश रहेगा आपका? वीडियो साहब से बात किए हैं, विचार हो रहा है उस पर भी। होगा, जहाँ तक जो व्यवस्था कराया जाएगा, मदद होगा, वहाँ
मदद का जरूरत है होगा, लेकिन अभी फाइनल ये नहीं है कि मिलवे करेगा, लेकिन ये प्रस्ताव दे दिया गया है। हर संभव आपका हर प्रयास संभव प्रयास रहेगा, प्रयास है, प्रयास परिवार रहेगा के साथ। जी। देखिए और कुछ आदमी है, ये सर बताइए कि यहाँ का विधि व्यवस्था क्या है, किस चीज का जरूरी है अभी? देखिए, यहाँ हम लोग जो भी प्रशासन के स्तर से है वो सब मुहैया करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरायगढ़ के मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो सीओ साहब की तरफ से जो भी मदद है वो मदद मिल रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री आवास की, तो उसके लिए भी हम लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाए। और यहाँ ठंड के वजह से कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसके लिए पन्नी ओनी का वैकल्पिक घर बनाने का भी सीओ साहब से आग्रह कर रहे हैं। और सीओ साहब हर संभव मदद दे रहे हैं। खाने पीने में भी जो भी परेशानी है, सूखा अनाज और खाना का भी व्यवस्था कर दिए हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यहाँ के ग्रामीण भी हर तरह से मुस्तैद है। और जिनको भी जो मदद करना है उसके लिए तो हम लोग कहेंगे कि जो भी जिनको मदद करना है वो जरूर करें, लेकिन ग्रामीण स्तर से भी और प्रशासनिक स्तर से भी जो भी है सब हर संभव मदद हो रहा है कि किसी को कोई तरह का कठिनाई नहीं हो। अच्छा, अभी यहाँ मुख्य समस्या खाना और कपड़ा का। जी, मुख्य समस्या खाना और कपड़ा का है, तो खाना का भी व्यवस्था हो ही रहा है और कपड़ा का भी जो है ग्रामीण स्तर से भी जो हो रहा है तो हो ही रहा है। फिर बाकी जहाँ से हो तो हर संभव जिनको जो करना है वो कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, सब ठीक है। एक बार मास्टर साहब से देखिए यहाँ मास्टर साहब हैं, इनसे अपूर्व। अच्छा, आप यहीं के आदमी हैं? जी, मैं लोकल आदमी हूँ, यहीं का हूँ। जिस वक्त से आग लगी फौरन मालूम हुआ, 5 मिनट के बाद मैंने आया। सबसे पहले मैंने जायजा लिया जो आग लगने का कारण क्या है। तो आग लगने का सबसे मुख्य उद्देश्य है गरीबी और बेरोजगारी और शिक्षा, क्योंकि ये गरीबी की वजह करके, घर मकान बढ़िया नहीं रहने की वजह करके कुछ बूढ़े टाइप के लोग वो वस्त्र के बगैर यानी कपड़ा के बगैर घूर लगाया और घूर लगाने के ही क्रम से जो है घर में आग लगी, जिससे सारी संपत्ति जल के इन लोगों का राख हो गया। अच्छा, आप यहाँ के लोकल है, कितना का क्षति हुआ है? लगभग 44 घर का क्षति हो चुका है और 44 घर को रात से जो है हम सरकार के द्वारा सीओ साहब, बीडीओ साहब, प्रशासन के लोग आए, सामग्री दिए हैं, तो पतला वाला पन्नी दिए हैं। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो थोड़ा सा वाटर प्रूफ अविलंब पन्नी दिया जाए, उससे ये लोग कुछ ठंडा के समय में जान बचा सके। और हम यही कहूँगा, आज जो आप लोग के तरफ से भी मिथिला हॉस्पिटल से अभी चावल आया है, मिथिला हॉस्पिटल से जो है कल कंबल वगैरह, गर्म कंबल वगैरह दिया गया है। आज जनता हॉस्पिटल से अभी खाने पीने का सामान दिया गया है। और लोग आज जो संघ वाले थे वो भी कपड़ा चादर दिए हैं। तो इसी तरह से ग्रामीण लोगों को भी ज़्यादा सहयोग करने की ज़रूरत है। और प्रशासन के तरह बगल में मदरसा है, सरकार के द्वारा खाने का कैंप लगाई गई है, जो हर टाइम का खाना जब तक ये लोग मुकम्मल घर द्वार में शिफ्ट नहीं हो जाए वहाँ सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, जिनके हमेशा रेख देख हमारे मुखिया जी कहते हैं। हमारे मुखिया जी जिस वक्त से घटना घटी है 24 घंटा यहाँ पर रह के खाने से लेके कपड़ा बस्तर सारे लोगों से, जिन लोगों से इनकी पहुँच है उन लोगों से मदद कर रहे हैं। आप लोग भी आए हैं, इन गरीब का सहयोग करते हैं। यहाँ पीड़ित परिवार को मदद चाहिए। जी, काफ़ी मदद की ज़रूरत है, पक्का मकान और कपड़े की ज़रूरत है। गरीब, काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं जो बाहर कमाते हैं तो खाते हैं, बाहर नहीं कमाते हैं तो बाल बच्चा भूखे रहता है। देखिए यहाँ के कुछ प्रतिनिधि और मुखिया जी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ सब कुछ जल गया, करोड़ों का संपत्ति का नुकसान हुआ है। बाद बाकी इन परिवार के लिए आप क्या सोचते हैं, इनको किस तरह से देखते हैं, इनको आप मदद करिए हर संभव। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज़ एक्सप्रेस, सुपौल, बिहार।